जब गिरवा की पहाड़ियों से निकल करके गोगुंदा में आ गए थे, जब मेवाड़ के अंदर थोड़ी सी शांति हुई, तो उदय सिंह जी गिरवा की पहाड़ियों से निकल करके गोगुंदा महल में आ गए थे। गोगुंदा महल में रह रहे थे, तो उनको क्या है कि उस समय जब जो वो केसरिया नहीं करने दिया था ना, तब से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो चिंता में चले गए थे। कहते हैं ना कि चिंता चिता के समान है, तो वो उनकी चिता ही बनी। फिर वो चिंता, उनको चिंता इतनी ज्यादा हो गई थी कि साहब मुझे इतिहास, हमेशा उनको ये पता था कि मेरे इस कार्य को, मेरे से जो ये कार्य जबरदस्ती करवाया है, आगे आने वाली जनता ये चीज नहीं समझ पाएगी कि मैं क्या चाहता था और ये मुझसे क्या करवाया गया है। बस उनको यही चिंता थी और यही चिंता उनको खा गई। इसी चिंता में वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। ठीक है, इनकी अन्य रानियां सुरक्षित कुंभलगढ़ में थी। इनकी एक रानी भटियाणी जो थी वो इनके साथ में थी गोगुंदा में। तो उनके अंत समय में उनकी रानी भटियाणी जो थी, उन्होंने उनकी सेवा की। ठीक है, और वो सबसे छोटी रानी थी, वो सुंदर भी थी, थोड़ा प्रभाव भी ज्यादा था उदय सिंह पर उनका। और अंत में जो साथ में होता है, फिर वही मौके का फायदा भी उठाता है। तो जो भटियाणी थी, उनका बेटा था जगमाल। भटियाणी ने कह करके कि साहब आप जगमाल को अपना क्या घोषित करोगे, उत्तराधिकारी घोषित करोगे। महाराणा ने कहा ठीक है साहब। उन्होंने अपना जगमाल का उत्तराधिकारी घोषित किया, सबके सामने नहीं, सिर्फ पत्नी को कह दिया। दो चार वहां के जो सामंत थे, दो तीन, उनको कह दिया कि भैया अगला राजा मेरे बाद में जगमाल बनेगा। सबको नहीं पता था, सलुम्बर वालों को भी नहीं पता, अधिकतर सामंतों को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अंत समय में जब बुलाया गया तो महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, है ना, विरमदेव, ये जो इनके पुत्र थे वो सारे के सारे आए इनके पास में। ठीक है, जैसे कान जी वगैरह ये थे ना, पूरणमल जी, ये सब लोग आए जो इनके पुत्र थे उदय सिंह जी के। उनके साथ महाराणा साहब जाने वाले हैं, अंतिम दर्शन कर लो। सारे आए तो सबको कहा कि भाई मैंने जगमाल को शासक बनाया है, अब तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। ऐसा कह करके वो चले गए। ठीक है, अब जब उनकी मृत्यु हुई तो सब जगह खबर पहुंची कि साहब महाराणा साहब का डेथ हो गई, देहांत हो गया। सारे सामंत इकट्ठे होंगे, सारे सरदार इकट्ठे होंगे, गांव मतलब पूरी रियासत वाले लोग आएंगे, हजारों लोग आए गोगुंदा में। उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां चलने लगी। मेवाड़ में एक परंपरा है कि जब महाराणा की डेथ होती है ना, तो आजकल तो उसको फॉलो नहीं किया जाता था, पहले तो ये किया जाता था, क्योंकि पहले युद्धों का, मेवाड़ पर युद्धों का खतरा हमेशा मंडराया रहता था। तो ये माना जाता था कि साहब गद्दी जो होती थी ना, राजगद्दी, राज सिंहासन, वो सोनी नहीं रहने चाहिए। हालांकि गद्दी पर बैठते नहीं थे, लेकिन जो उत्तराधिकारी होता था, जिसको बनाया जाता था, वो अंतिम संस्कार में, अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था। वो गद्दी के पास बैठा रहता था और अपने कुछ साथियों को लेकर के उस गद्दी के पास बैठा रहता था। ये परंपरा हुआ करती थी मेवाड़। अब बाकी जो उनके दूसरे जो बेटे हैं ना, वो सब अंतिम संस्कार में जाएंगे, सब लोग जाएंगे। बस जो मेन इनके बाद में जो राजगद्दी का वारिस है, वो नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा, महल में ही रहेगा। बाकी सब जाएंगे किधर, अंतिम संस्कार कर। ठीक है साहब, गोगुंदा में सब इकट्ठे हो गए। अब वहां देख रहे हैं कि साहब ये तैयारी कर रहे हैं, महाराणा प्रताप खुद तैयारी करवा रहे हैं अंतिम संस्कार की। ठीक है, ग्वालियर में महाराणा प्रताप की एक सिस्टर थी जिनकी शादी करवाई थी शालीवाहन तोमर से। ठीक है, और वहां पर अकबर ने आक्रमण कर दिया था, तो वो वहां से निकल लिए थे और उनको मेवाड़ में शरण दे दी थी। शालीवाहन तोमर और उनके पिता राम शाह तोमर बहुत गजब के योद्धा आदमी थे, शानदार आदमी थे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। तो वो चित्तौड़ में आकर के शरण ले लिया उन्होंने। ठीक है, तब उन्होंने, हालांकि उसके बाद की बात है ये, जब मेवाड़ का साका हुआ, तीसरा साका हुआ, उसके बाद में उसने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया था। और वो फिर वो लगभग 70 के आसपास में, 1570 के आसपास में निकल करके वो चित्तौड़ आ गए थे रामशाह तोमर। ठीक साहब, तो रामशाह तोमर ने फिर एकदम से सबसे पहले आवाज उठाई कि साहब आप क्यों तैयारी कर रहे हो। महाराणा प्रताप को क्या बोला कि भाई आप क्यों तैयारी कर रहे हो। महाराणा प्रताप ने कहा अरे यार अभी शांति रहो। ये बात बोलते सभी सामंतों को एकदम से बात याद आई, अरे हाँ आप क्यों तैयारी कर रहे हो साहब, आप तो ज्येष्ठ पुत्र हो, आप तो महाराज कुमार हो, और अब आगे चल करके आप महाराणा बनोगे तो आप तो गद्दी के पास विराजो।
उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं पापा से बात हो गई, वो ऐसी सी बात है, अभी जगमाल बैठा है गद्दी के पास। कि जगमाल क्यों बैठा है भाई, जगमाल का क्या हक है? कि नहीं जगमाल, हम कहते हैं ना कि कई बार हमारे भारतीय इतिहास कहते हैं कि साहब राजा निरंकुश होता था, ना निरंकुश नहीं होता था राजा। हमारे राजस्थान में कोई भी राजा निरंकुश नहीं रहा कभी भी, ध्यान रखना इस बात का। किसी भी वंश में किसी भी शहर के अंदर कोई भी राजा निरंकुश नहीं रहा, सामंतों के आधार पर चलते थे। यहां पर वो हमको देखने को मिलेगा। सलूम्बर का कृष्णदास चुंडावत आया, उसने कहा अरे भैया ऐसे कैसे, हमसे तो पूछा ही नहीं भाई, ये तो परंपरा, हमको हक है भाई। महाराणा भाई, मैंने आपको बताया था चुंडा जी को उनकी भीष्म प्रतिज्ञा के बाद में उनको कुछ प्रिविलेज दिए थे, विशेषाधिकार दिए थे। तो उस विशेषाधिकार में एक ये भी था कि महाराणा अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से पहले विचार विमर्श करेंगे किससे? सलूम्बर के सामंत से। सलूम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत भी वही मौजूद है। अरे भाई हमसे तो पूछा ही नहीं, कैसे बना दिया उनको? ना ना ऐसे नहीं करेंगे। फिर महाराणा प्रताप ने समझाया कि अभी यार रुको, अभी इस समय झगड़ा करना उचित नहीं है, अभी अपन अंतिम संस्कार करके आते हैं, बाद की बात में देखें। तो ठीक है, अंतिम संस्कार करने चले गए। जाकर के वापस आकर के अपन जानते हैं कि अंतिम संस्कार करते हैं, तब अंतिम संस्कार करके आने के बाद के अंदर कोई पानी का स्रोत होता है, जैसे कुआ, बावड़ी, है ना, हैंडपंप वगैरह, वहां पर लोग नहाते हैं। नहा करके फिर मंदिर जाते हैं, गंगा जल तुलसी का पान करते हैं, है ना। ऐसे ही होता है भाई। आप दाग में जाके आए हो, सब अंतिम संस्कार में जाकर अपने यहाँ दाग बोलते हैं, तो दाग में जाके आए हो तो दाग में आके सीधा घर में नहीं घुसते, है ना। आप यह देखोगे कि घर के दहलीज के बाहर ही, अगर मान लो कोई शहर में रह रहा है, दाग में जाके आया, तो वो घर के बाहर ही सड़क पे नहाएगा। घर वालों से कहेगा भाई बाल्टी भर के बाहर रख दो, भाई कपड़े निकाल दो बाहर, वो बाहर ही नहाएगा, घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। ये हमारे यहाँ नियम है। तो साहब वो महलों में नहीं गए, पहले महादेव बावड़ी थी गोकुंदा में, वहां पर बावड़ी में स्नान दान करके, और ऊपर शिव जी का शिवलिंग था, वहां पर बैठ करके ध्यान वगैरह कर लिया। उसके बाद में कहा हाँ भाई अब आओ। कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर ना, ऐसे तो नहीं चल सकता साहब, हमसे तो पूछा ही नहीं। और सबको पता था कि जगमाल योग्य नहीं है। उनको पता था कि योग्य दो ही लोग हैं, या तो शक्ति सिंह है और या फिर ये है। शक्ति सिंह को इसलिए नहीं बनाना कि शक्ति सिंह गुस्सेल आदमी है, हालांकि शक्ति सिंह का हक भी नहीं बनता है, वो छोटे हैं। हमारे यहाँ ज्येष्ठाधिकार की परंपरा है, तो ज्येष्ठाधिकार में बड़े ही बनेंगे। हो सकता है कि जब बड़ा भाई, जब कोई पैरालिटिक हो, अयोग्य हो, तो छोटे भाई को बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा भाई सबसे योग्य है। उनके बाद के अंदर हम देखें तो शक्ति सिंह योग्य है, उनके बाद में पूर्णमल योग्य है, कई है, कान्जी है, विरमदेव है, कई सर। जगमाल योग्य नहीं था इतना, उनको पता था कि ये इसका हक भी नहीं बनता, ये योग्य भी नहीं है। शक्ति सिंह ने तो पहले ही मना कर दिया था कि नहीं। अच्छा, भाई से बात भी नहीं की, पिताजी के अंतिम संस्कार में आए, नहा धोकर के साइड में बैठ गए, भाई आपस में बात नहीं हो रही, बातचीत बंद है उनके। शक्ति सिंह की तरफ देखते शक्ति सिंह मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने भाई। उनको अगर आप तो कहो आपका भाई लगता है, अरे मैं कुछ लेना देना नहीं है भाई, मैं पिताजी के अंतिम संस्कार में आया हूं, अग्नि देने आया हूं, अग्नि दे करके अपन तो ये चले, 12 दिन निकालने हैं वो निकाल लूंगा। ये सिस्टम था शक्ति सिंह जी का। सब ने कहा नहीं, फिर तो महाराणा प्रताप को ही महाराणा बनाया जाएगा, और राज तिलक अभी यहीं का यहीं करेंगे। महादेव बावड़ी पर पहला राज तिलक हुआ इनका, महाराणा प्रताप का। उनको पहली बार महाराणा महादेव बावड़ी पर बनाया गया, गोगुंदा की। अब क्या होता है, पहले क्या तिलक करना होता था तो वो रोड़ी चंदन वगैरह ये हमसे टीका किया जाता था। अब मौत मरकत है, यहाँ पे रंग का तो कोई काम ही नहीं, तो रोड़ी चंदन तो उस समय किसी के पास में था ही नहीं। क्या किया जाए साहब, कैसे करें? अपन सामान तो लाए नहीं, अपन ने तो अचानक डिसाइड कर लिया अभी इनका राज्याभिषेक कर देते हैं अभी हताहत, अपने पास तो सामान ही नहीं है। सबने कहा, सलूम्बर के सामने ने कहा आप चिंता मत करो, राज्याभिषेक करने का अधिकार मेरे पास है ना, कि हाँ मैं कर दूंगा। तो कैसे करोगे, तिलक तो करना ही पड़ेगा। उनका लाल रिंग के सिर्फ सिंदूर का ही होता है क्या, अपने खून का नहीं होता। उन्होंने पहली बार तलवार से अपना अंगूठा चीर के और महाराणा प्रताप का रक्त तिलक किया था, और तभी से परंपरा चलती हुई आ रही है। सलूम्बर के सामंत तलवार से अपना अंगूठा काट के और उस खून से महाराणा का रक्त तिलक करते हैं। यह महाराणा प्रताप के समय से शुरू हुई, उससे पहले नहीं हुआ। और वो भी इस वजह से क्योंकि वहां पर वो सिंदूर वगैरह ये मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने अपने तलवार से अंगूठा काट के और क्या कर दिया, उनका रक्त तिलक कर दिया प्रताप का। और उसके बाद में उठ करके यहां से सारे के सारे लोग अंदर गए। कहां गए? गोकुंदा के महलों में गए। वहां जाकर के देखा तो गद्दी के पास में विराजमान है जगमाल जी।
कृष्णदास चुंडावत ने कहा भाई तू इधर कैसे? जगमाल जी ने कहा पापा बिठा के गए। पापा कौन होते हैं बिठाने वाले? पापा महाराणा होते हैं। हाँ तो महाराणा है तो क्या करें, महाराणा का सम्मान है, लेकिन अगला राजा कौन बनेगा ये सामंतों से पूछे बगैर नहीं बना सकते। चुपचाप खुद उठ रहे हो या धक्के देके उठाए? उसने किसी की हिम्मत है तो महाराज कुंवर के हाथ लगा दिया, अब तुम्हें खुद महाराणा हो चुका हूं। किसने बनाया तुमको महाराणा? अभी तो तुम्हारा राज तिलक नहीं हुआ, हमने तो घोषित कर दिया महाराणा। इसलिए मेवाड़ के अंदर महाराणा वही बनता है जिसके सामंत जो मुख्य 16 उमराव हैं वो उनके साथ होते हैं, और उसमें से भी सलूम्बर, भिंडर और बड़ी सादड़ी, ये 3 ठिकाने अगर जिनके साथ में खड़े हैं ना वही महाराणा है। भिंडर का भाला, सलूम्बर की शाही और क्या नाम उसका सादड़ी का नगाड़ा, नगाड़ा मतलब लवाजमा पूरा, ये जिसके साथ होता है वही महाराणा होता है। यही लड़ाई अभी भी उदयपुर में चल रही है। बाहर के लोग जो इन चीजों को नहीं जानते, वो जो छोटा भाई अभी वहां सिटी पैलेस में बैठा हुआ है अरविंद सिंह मेवाड़, उनका बेटा लक्षराज सिंह, उसको महाराणा मान के बैठे हैं, जबकि नहीं, सामंत सारे विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में है जो कि अभी नाथद्वारा विधायक है, वो असली महाराणा है। ये सिस्टम था, ये मेवाड़ में शुरू से चलता हुआ आ रहा है। तो जगमाल को हाथ पकड़ करके उठाया कृष्णदास ने, वो उठ नहीं रहा था, तो हाथ पकड़ के उठा करके साइड में किया। ठीक है, हाथ पकड़ के उठा के साइड में किया, और महाराणा प्रताप का यहां से कोहनी से उन्होंने हाथ पकड़ के बिठाया। तब से परंपरा यह भी है कि साहब वो बैठ तो खुद ही सकते हैं, लेकिन ना, सलूम्बर का सामंत उनका हाथ पकड़ेगा, महाराणा का हाथ पकड़ के फिर उनको सीट पर बिठाएगा। ये पूरा का पूरा अगर आपको देखना है ना तो अभी भी यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा, ये सारी सिस्टम अभी देख सकते हो। क्या सिस्टम रहा, बैठक की क्या सिस्टम रही, लोग कैसे बैठा करते थे, है ना। महाराणा की राजगद्दी के दोनों तरफ यूं लोग बैठा करते थे, आमने सामने मुंह करके। ठीक है, महाराणा के सामने सिर्फ 2 लोग बैठा करते थे जो महाराणा की तरफ मुंह करके बैठते थे। यह बैठक व्यवस्था हुआ करती थी। शाहपुरा के राजाधिराज और बनेड़ा के राजाधिराज, ये 2 जो थे महाराणा के सामने नीचे महाराणा की तरफ मुंह करके बैठा करते थे, उनको ये प्रिविलेज था। बात आई समझ में? तो इस प्रकार महाराणा का पहला राज्याभिषेक हुआ।